तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन के पहले नंबर चैप्टर आपदा प्रबंधन एक परिचय वाले चैप्टर को, जिसमें हम आपको आपदा प्रबंधन एक परिचय चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपसे इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर का आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम आपको इस वीडियो में कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन से अधिक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम जितने सारे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे सारे क्वेश्चन को यहाँ पर पिकअप किए हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से देखते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो नीचे लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा, यदि नहीं जानते होंगे तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में और बारीकी से बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। यानी कि भूकंप का मापन, भूकंप को मापने के लिए कौन से स्केल या फिर कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। यानी कि जब भूकंप आता है तो भूकंप को मापने के लिए कि भूकंप की तीव्रता कितनी है या फिर भूकंप की तीव्रता कितनी थी, इस बात को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आता है तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है कि नदी की तली में अवसाद का जमना। अवसाद जिसको बोलचाल की भाषा में गाद भी बोला जाता है, यानी कि जब नदी की तलहटी में गाद अधिक मात्रा में जम जाता है तो नदी की गहराई धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके कारण नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और तब बाढ़ का समस्या बन जाता है। इसलिए नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण नदी की तली में अवसाद का जमना। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हो, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे के भी इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब टाइम बहुत कम बच गया है, इसलिए आप लोग जब भी सुबह में उठें दिन भर के लिए आप लोग एक टारगेट फिक्स करिए और दिन भर आप उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। आप 1 महीना 2 महीना इस प्रकार से करके देखिए, ऑटोमेटिक आपका जीवन अच्छे राह पर चलने लगेगा, आप लोग जीवन में कुछ अच्छा कर जाइएगा। लेकिन हाँ, आप लोग डेली सुबह में उठ करके आप लोग दिन भर के लिए एक टारगेट बनाइए और दिन भर उस टारगेट को जरूर पूरा करिए। जब तक वह टारगेट पूरा नहीं हो आप लोग चैन के सांस मत लीजिए, आप लोग को टारगेट हर हाल में पूरा करना है, ऑटोमेटिक आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। जो आपदा प्रकृति के द्वारा दिया जाता है प्राकृतिक आपदा कहलाता है और जो आपदा मानव के द्वारा दिया जाता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो आतंकवाद है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि जो आतंकवाद है वह मानव के द्वारा ही दिया जाता है, न कि यह प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। इसलिए तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए सांप्रदायिक दंगा, जो दंगा होता है यह प्रकृति के द्वारा होता है, नहीं मानव के द्वारा होता है, इसलिए इसका पहला भी ऑप्शन सही होगा। आतंकवाद, हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए कि आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। उसके बाद है महामारी, जो महामारी फैलता है वह मानव के द्वारा ही फैलता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना चीन ने फैलाया, तो चीन में ही आदमी ही रहता है, इसलिए महामारी भी आदमी के द्वारा ही फैलता है, मानव के द्वारा ही फैलता है। इसलिए चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मानव जनित आपदा कौन है, तो उपयुक्त सभी चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक की मानव जनित। तो ध्यान रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी भी मानव जनित आपदा ही थी, क्योंकि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था वह मानव के गलती के कारण ही हुआ था, न कि प्रकृति के गलती के कारण। इसलिए 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए आपदा मतलब तो आपदा होता है आप लोग जानते हैं,
लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है प्रबंधन, तो प्रबंधन कहने का मतलब होता है बचाव, यानी कि आपदा के कारण जो दुष्परिणाम होते हैं उस दुष्परिणाम से कैसे हम लोगों को बचना चाहिए, उस दुष्परिणाम को कैसे कम करना चाहिए, उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसलिए छठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं पूछ रहा है, मानव जनित आपदा नहीं है यानी कि कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। इसमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, इनमें से कोई नहीं। इसलिए 7वां का डी ऑप्शन ही सही होगा कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं है जो कि मानव जनित आपदा है। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन, सुनामी क्या है? सुनामी क्या होता है? एक ज्वालामुखी पहाड़ होता है, कि वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, कि सूर्य की भीषण गर्मी, कि विनाशकारी समुद्री लहर। 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सुनामी का मतलब होता है विनाशकारी समुद्री लहर, यानी कि जो समुद्र में लहर उठता है उसे ही सुनामी बोला जाता है। 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? देखिए, भूकंप तो होता है कि हमेशा कभी ना कभी हल्का फुल्का आते रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था। कहने का मतलब कि कब ऐसा भूकंप आया था जिससे बहुत अधिक जान माल की क्षति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1934 में ऐसा भूकंप आया था जो कि पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया था, बहुत अधिक जान माल की क्षति हुई थी। इसलिए बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है, वायुमंडलीय है कि जलीय है कि प्राकृतिक है कि महामारी है। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा, 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण, यानी कि कोयना बांध के निर्माण के कारण ही महाराष्ट्र में भूकंप आया था। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इसमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? देखिए, आपदा प्रबंधन में सिर्फ आपको आपदा के बारे में ही पढ़ना है और आपदा से किस प्रकार बचा जाए इसके बारे में ही पढ़ना है। तो जितने सारे भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन आपदा से रिलेटेड ही रहेंगे, किस प्रकार से आपदा आती है और कैसे हम लोगों को आपदा से बचना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, की ज्वालामुखी, की बाढ़, की ओजोन परत का क्षरण। तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है ओजोन परत का क्षरण। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन, की सुनामी, की बाढ़, की सूखा। तो ध्यान रखिएगा, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो भूस्खलन होता है उसमें कम विनाशकारी आपदा होता है, वह कम विनाश करता है, इसलिए कम विनाशकारी आपदा का उदाहरण कौन है? तो भूस्खलन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? 14वां नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, कि स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, कि द्वीप पर भूकंप का आना, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको बताएं कि सुनामी का मतलब होता है समुद्री लहर, यानी कि सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का नाम तो आप सभी लोग सुने होंगे, चक्रवात का भी नाम सुने होंगे, तो आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वह कौन से महीने में सबसे भयानक होता है? मई जून में, कि जून जुलाई में, कि अगस्त सितंबर में, कि अक्टूबर नवंबर में। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात सबसे भयानक होता है। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, की पूरा मध्य प्रदेश, की कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, के सभी। तो ध्यान रखिएगा, 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इनमें से सब, यानी कि राजस्थान भी, पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सारे जो क्षेत्र हैं वह सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? यानी कि जब बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ से बचाव के लिए हम लोग को कौन से बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण होना, यानी कि नदी के दोनों तरफ जो तटबंध होते हैं वह सुरक्षित है या फिर सुरक्षित नहीं है, टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला है, इन सभी बातों पर पहले हम लोग को ध्यान देना चाहिए, तभी बाढ़ से निपटा जा सकता है। इसलिए 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? यहाँ पर 4 क्षेत्र का नाम बताया गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा कश्मीर और उत्तराखंड जो क्षेत्र होता है उसमें भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है? तो कश्मीर और उत्तराखंड। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हम बार बार यहाँ पर सुनामी बोल रहे हैं, तो बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, हिंदी है कि अंग्रेजी है कि जापानी है कि अरबी है? तो ध्यान रखिएगा सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है? तो ध्यान रखिएगा बाढ़ किसी आदमी के द्वारा नहीं होता है, कोई आदमी में उतना पावर नहीं है कि उतना पानी को एक साथ पकड़ के रखता है और एक बैग छोड़ देता है जिससे बाढ़ आ जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदा है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाढ़ कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। तो कुल यही 20 क्वेश्चन था जो कि आपको आपदा प्रबंधन के सबसे पहले नंबर चैप्टर में पढ़ना था। यदि आपसे आपदा प्रबंधन एक परिचय संबंधी चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इससे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को हम बताए, हम अच्छे तरीके से समझाए, आप लोग को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि जो हम आपको समझाते हैं, इतना मेहनत करके आपको बताते हैं, आपको समझ में भी आता है या फिर ऐसे ही हम बोलते चले जाते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग हमें एक कमेंट जरूर करिएगा और हमें इस बात की जानकारी जरूर दीजिएगा कि आपको कितना समझ आया, आपके लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और एक बार फिर से हम कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।